सदगुरु तेरा ही आसरा। बैठ जा भाई, बैठ जा, कोई बात नहीं, मान ले, शिकायत का मौका मत आने दे। धन सदगुरु तेरा तेरा ही आसरा, तेरा ही आसरा। मित्र प्यारे नू हाल मुरीदां दा कहना। मित्र प्यारे नू हाल मुरीदां दा कहना। 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 मित्र प्यारे नू हाल मुरीदां दा कहना। मित्र प्यारे नू हाल मुरीदां दा कहना। तुद बिन रोग रजाइयां दा ओढ़न। तुद बिन रोग रजाइयां दा ओढ़न। तुद बिन रोग रजाइयां दा ओढ़न। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सदगुरु तेरे, यार पूरे काफी संगे दौड़ गए महात्मा जी तो हैं। अरे ये तो काफी संगे दौड़ के बीच में डॉक्टर हो गए तो जी हैं। आत्मा परमात्मा से मिलाप कराने का नाम सत्ता संग है। आत्मा को परमात्मा को मिलाने का नाम ही सत्संग है। आत्मा को परमात्मा, और कोई सत्संग नहीं है कोई भी भाई। कोई भी कारण कोई तरीके ऐसा बने जिसे आत्मा परमात्मा से मिल जाए। और आत्मा परमात्मा से कब मिलेगी? जब हमारा सिमटाव होगा। सिमटाव कब होगा? जब हम तवज्जो से ध्यान से सेवन करेंगे, आंखों के बीच में ध्यान रख के। अगर यानी सिमटाव एक मालिक से मिलने का कारण बनेगा, इसलिए हमने सिमटाव पे जोर देना है जितना भी। उसको ही सत्संग कहते हैं। वैसे सत्संग कुछ नहीं, ढोलक पीटे, ढोलक अच्छे कुटाई कर दी उनकी है नहीं, 2-4 तबले वाले बैठे रहे, क्यों महाराज है नहीं, पूरा गेम हो रही है। वो उसका मतलब नहीं है जी। मतलब तो क्या है कि सिमटाव कितना हो आपका भाई? आज तक आपका सिमटाव कितना % इससे, और से कोई % नहीं है भाई। आपका सिमटाव कितना हो रहा है भाई? ये नहीं, यही सोचना अपने आज के बाद भाई सिमटाव क्यों नहीं हो रहा है, क्या हमारे अंदर कमी रहेगी, ये कैसे हम सिमट सही नहीं कर रहे, या ध्यान हमारा कहाँ रहता है। मास्टर पढ़ाते थे ना, जब मास्टर तो क्या कहते थे, तेरा ध्यान कहाँ है, तेरा घास करने जा रहा है कि ध्यान? मास्टर पढ़ाते हैं ना जी, आपने सुना होगा गोविंद? हाँ ना, तेरा दिमाग का है। बाजे मास्टर बोलते तेरा दिमाग घास करने गया है कि घास करने गया है। मतलब फिर आप भजन बैठ के अपन मन को कहना, भाई तो है मेरे मन, तो कहीं घास करने जा रही है, बता। नाम को दोहरा ले, तेरे को काम मिले हुआ है सारा, है ना। अरे के तेरे को 5 अक्षरों का नाम दिया हुआ है, तेरे ये याद नहीं होता है तो कैसा आदमी है? मन को बोलना पड़ेगा, आपको समझाना पड़ेगा। 5 अक्षरों का नाम दिया, हमारा जी हिंदी में दिया हुई है ना जी। अरे इसी को भाई तो जपता नहीं, इसी को तो पक्का करता नहीं, तो आदमी है कि पजामा क्या है? मन को मतलब गाली गलौज करनी पड़ेगी मस्ताना की तरह। बैठे बैठे भजन पे गाली गलौज करनी पड़ेगी मन को। भाई तो आदमी है कि पजामा, ये बता है तेरा बनेगा क्या? सतीर गलेगा क्या तेरा? अभी सर सतीर तो अभी गलते नहीं है, सतीर होते गाटर होते ना, जो हरियाणा वाले बोलते फिर सतीर हैं। भाई तेरा बनेगा क्या, है ना। आगे साहब, आमतौर पर सत्संग उसको समझा जाता है जहाँ कथा कीर्तन हो या धार्मिक विषयों की चर्चा हो। गुरु नानक साहिब सत्य की महिमा करते हुए फरमाते हैं कि सत्संग वह है जहाँ एक ही मालिक और उस शब्द या नाम की महिमा और उसको अंदर प्रकट करने के यत्न की बात हो। ये यत्न का मतलब एक के है जी भाई, भजन करें ढंग से। अरे एक अलग कमरा हो, वहाँ सोए ना भाई, वहाँ सोना नहीं आपने, ना किसी को खाने पीने के बिठाने देना, ना बेटे से बिठाने, कोई आदमी नहीं जाना चाहिए वहाँ पर। आप बच्चे पढ़ सकते हैं, वहाँ पढ़ाई कर सकते हैं, बाकी नहीं। अगर आपने किसी को सुहा दिया तो उसका असर हो जाएगा जी। खाने पीने वाला वहाँ बैठ गया तो आप नहीं बैठा जाएगा आप पे जी। नहीं मैं ये सत्संगति कैसी जानिए, जिथे एक को नाम बखानी है, जहाँ पर एक के नाम का बखान हो, एक ही का वर्णन हो, उसी को सत्संग कहते हैं। भाई अपना तो एक के सत्संग है अपना सबका, कि भाई बाबा का एक ही उपदेश है कि बैठते हैं सिमटाओ कितना हो रहा है बस। एक बार कैस्ट में मैंने साहब जी महाराज ने लिखा था कि भाई इनको पूछो पुराने को कि इतना कितना शरीर सोता है इनका, ये बताओ शरीर कितना सो रहा है इनका। नौकर इसका नाम ही तो तरक्की है, शरीर नहीं सो रहा था वैसे ही है जी। शरीर जब सोएगा जब हम ध्यान से सेवन करेंगे,
अच्छे तरीके से तवज्जो ध्यान से, यानी शौक होगा मैं भजन का तो ले प्रसाद दे दे महात्मा फिर, क्योंकि आदमी थोड़े ज़्यादा संगत ज़्यादा है, क्योंकि कई पिजान फेरी है ना। अरे ये तो थोड़ी देर कई बार पहले नहीं था। अरे आप बीच से में दे देना, थोड़ा आगे से दे देना, बीच से में दे देना थोड़ा सा, एक को यहाँ दे देना थोड़ा सा। थोड़ा सा इधर आगे से दे दे, सब शुरू कर दे। हाँ तुद बिन रोग रजाइयां दा ओडन, तुद बिन रोग रजाइयां दा ओडन, नाग निवासा दे रहना, नाग निवासा दे रहना, नाग निवासा दे रहना, नाग निवासा दे रहना। सत्संग ऐसे सत्संग हो रहा था, वो शब्द गा रहे थे भाई कि नाग का रास्ता हो रहे ध्यान तुम्हारे में, पहाड़ों पर चलना हो ध्यान राम तुम्हारे चरणों में, पहाड़ पे चढ़ना हो ध्यान तुम्हारे चरणों में। बरसात आने लगी, अपने में डोले पेटी उठा कर रहे भागने लगे। और अभी तो तुम यार इतनी इतनी ऊंची सी बात कह रहे थे यार, डोले पेटी उठा कर बाजू चले। क्यों जी, ये मतलब जहाँ पहुँचे न कवि न रवि वहाँ पहुँचे कवि, जहाँ रवि नहीं पहुँचता ना सूर्य, वहाँ पर कवि पहुँच जाते अपने गाय है ना रचना रख के। पहले तो खूब बोल रहे थे ऐसा करना हो, ऐसा पहाड़ चढ़ना हो, ये करना हो, ध्यान रहे तुम्हारे चरणों में। बरसात आने लगी तो अपने डोले पेटी लेकर वो गए। बाबा जी बोले तुम क्या कह रहे थे कि भाई असलियत भी है ये। तो मन है जी, कहने को तो कुछ भी कह देता है ये भाई। जीभ है हमारी, ये बिना हड्डी की है ना, कुछ भी बोल देती है। क्यों जी, कुछ भी बोल देती है। जीभा मेरी बावली बोले आल कबाल, यानी बावड़ी है आल कबाल कुछ बोल देती है, इसको पता नहीं भाई क्या असर होगा। जो दुर्योधन था ना, जो इंद्रप्रस्थ में घूम रहा था, ऐसे बोल दिया, वो गिर गया बेचारा ऐसे, क्योंकि माया का था ना नगरी थी वो इंद्रप्रस्थ है। तो द्रौपदी ऊपर से हंसने लगी। और जी अंधे का पुत्र अंधा, अंधे का पुत्र अंधा, सारा महाभारत इसी पे तो है, किस पे है? क्यों डॉक्टर साहब के नहीं है? सारा महाभारत इसी पे तो है था जी। जी अंधे का पुत्र अंधा, जबान थे ने, अगर आप किसी का अपमान करोगे ना साहब, वो सहन नहीं करेगा, देर सवेरे बदल लेगा आपसे। इसीलिए किसी को इज्जत देना सीखें, किसी की बदनामी या बुराई, किसी को नीचा दिखाना ना सीखें। अपना संत मत समझाते हैं, अपना संत मत क्या, दूसरे को ऊपर उठाने का रास्ता है अपना ये। हम तो किसी का गुण देख के, बुराई देख के उसको नीचा दिखाना चाहते हैं। किसी को देख लो जी, और अब पता चलेगा जिसको पता, उसको क्या पता था, हमारे को पता चला, बेचारी तो हमारे को भी हो रही है ना जी। तो यानी हम हर तरीके से ना हर वक्त ये सोचते रहेंगे भाई इसको पता कैसे चले, इसको समझ कैसे लगे, इसको सीख कैसे लगे, कौन सी में चाल चलो, ऐसे कौन सी शतरंज चलो। जैसे वो था ना सुकनी, कौन से पास से फेंकूँ कि मेरा नंबर आ जाए, है ना जी, अरे मैं जीत जाऊँ ये हार जाए, वही पास से फेंकते रहते हम सारा दिन। किसी को देख लो जी, आप कहीं भी जाकर देख लेना, अगर जुबान में से कोई ख्याल निकलेगा तो क्या रहे उसका भाई, करेंगे सीधा करेंगे उसको। जुबान से कुछ निकलेगा तो प्लानिंग बनाएगा तो ये बनाएगा तो क्या किया जाए जी, सीधा करना पड़ेगा जी। ये सारा दिन रात ये भाई, जैसे घर होता है घर वाले को, बाहर वाला तो बाहर वाले को, नेता लोग है तो नेता वाले को, और जितने जहाँ जहाँ एरिया में रह रहे वो सब का ये हाल है जी। यानी भले से भला करे ये है जग का व्यवहार, बुरे से भला करे ये है विरला संसार। बुरे आदमी का भी भला चाहना ये है अपना काम तो भाई। अब ये वो है, एक बार निजामुद्दीन औलिया ने जी, कोई अंग्रेज वैसे आए, उनको वास्तुशास्त्र कोइयों से ऐसे परास्त कर दिया, शास्त्रार्थ से ऐसे। तो फरीद साहब आए, नौकरी जी मैंने ऐसे कर दिया, ये ज़्यादा बढ़ते थे ऐसा वैसा। नौकरी जी आपने अगर इनको शास्त्र के द्वारा समझा, इनको नीचा दिखाया है, मान लिया आपको नीचे, तो न्यू समझो कि आपने परमार्थ को समझा ही नहीं, संत मत को समझा नहीं। ये तो ऊपर उठाने का रास्ता है, ऊपर उठाने का, और आपने इसको नीवा दिखा दिया भाई। ये तो एक दूसरे को ऊपर उठाएंगे ना तो वो नहीं उठेगा, हम ऊपर उठेंगे। तो खोद खाद धरती से है, काट कुट बन रहा है, कुटिल वचन साधु सहे और से सहा न जाए। तो भाई भजन करेंगे तो ध्यान ऊपर आएगा तो फिर अपने आप सहेगा सब।
और नहीं तो फिर इन बंधना में रहेगा ना, तो फिर इन्हीं का ही मोहताज बने रहता है, इसलिए वो सहन नहीं होता उसमें। वो दुर्योधन क्या कह रहा था जी विष्णुपुर जी, इन्हें मेरे को अंधा कैसे किया, मेरे बाप की बेइज्जती करी है इसने, है ना जी। तो उसके लिए उसने फिर चक्रव्यूह की रचना करी और उसको चीरण का चक्कर चलाया, पांचशे का चक्कर चलाया, उसकी वजह से तो हो रहा है। केंद्र बिंदु तो वही था ना जी। अगर वो कुछ नहीं कहता ना जी, तो रोड़ा नहीं था जी महाभारत का। क्यों भगत जी था क्या? अरे ये कहाँ गया भगत? रोड़ा था क्या? हैं? बता दे। सिर्फ जुबान तो छोटी जुबान है ये, आप तो कुछ कह के भीतर बढ़ जाती है ऐसे। देखो जिब्बा मेरी बावड़ी बोले आल कबाल, आप तो भीतर बढ़ते पिटे कपाल, कपाल पिटता है, आप तो अंदर चली जाती है, पिटाई इसी कर देता है। बोल के कुछ हो, बोल के आप तो अंदर बढ़ जाएगी, दांतों के बीच में बढ़ जाएगी, सेफ हो जाएगी भाई, ये चार पासे हैं। अरे इतने सियाने भी इतने, देखो इतने दांतों के बीच में रह के भी सारा स्वाद ये खाती है, लेती है, कामिन से लेती है, चबाने का स्वाद आप लेती है जी। किसी को कुछ बोल देगी, ये देख ले। तो मस्ताना जी के टाइम में बोला था कि वो ज़्यादा प्रेमी था, प्यारा ज़्यादा था। वो मस्ताना जी रोटी खाते थे, वो हाथ से निकाल के खा लेता था। वो जी लेट गया से, बोला सो रहा गए नुकरे जी, मैं सो नहीं रहा जी, मैं जिंदा राम को थोड़ा रेस्ट करवा रहा हूँ। थोड़ा जिंदा राम रेस्ट करवा रहा हूँ, थोड़ा सा आराम करवा रहा हूँ। ठीक है भाई, करवा दे, राम करवा दे। तो मन है ना अपनी बात ऊपर को रखता है, बस नाली बात का कोई फायदा था भाई। ये जो थोड़े जिंदा राम को रेस्ट करवा रहा हूँ मैं। डॉक्टर साहब समझ लग गए कि जिंदा राम को रेस्ट करवा रहे हो हमें। चलो ठीक है महात्मा जी, फिर काफी शरण फेरी है। तो धन धन सद्गुरु।